सीट हमेशा राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ रही, क्योंकि अगर आप में ये सीट 1962 में अस्तित्व में आई थी और 1962 में यहाँ से चौधरी यशपाल सिंह निर्दलीय सांसद बने थे। ठीक है जी। उसके बाद 1967 में चौधरी शफकत जंग यहाँ से कांग्रेस के सांसद बने। 1972 में संभवतः चौधरी गयूर अली खान राष्ट्रीय लोकदल से यानी कि चौधरी चरण सिंह की पार्टी से सांसद बने। 1977 में चौधरी चंदन सिंह जो शामली के थे वो यहाँ से चौधरी चरण सिंह की पार्टी से ही यानी कि राष्ट्रीय लोकदल से ही सांसद बने। 1980 में ये सीट ऐसी सीट है कैराना लोकसभा सीट, 1980 में यहाँ से चौधरी गायत्री देवी यानी कि चौधरी अजीत सिंह की माताजी चौधरी चरण सिंह की दादी यहाँ से सांसद रही कैराना सीट से। आपको भी नहीं मालूम होगा इस चीज का? जी, मालूम है, हमने पढ़ा। 1984 में मायावती ने अपनी राजनीति की शुरुआत यहीं से की थी। पहली बार कांग्रेस यहाँ से जीती थी, चौधरी अख्तर हसन यहाँ से सांसद बने। उसके बाद 1989 में हरपाल पंवार नाला राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे ही यहाँ से सांसद बने। 1991 में फिर हरपाल नाला राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे यहाँ से सांसद बने। 1996 में समाजवादी पार्टी पहली बार यहाँ से जीती, मुनव्वर हसन सांसद बने। 1998 में चौधरी वीरेंद्र वर्मा जी पूर्व राज्यपाल भाजपा के टिकट पे यहाँ से सांसद बने और 13 महीने सांसद रहे। 1999 में फिर राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से चुनाव जीती और अमीर आलम खान सांसद बने। 2004 में फिर ये सीट राष्ट्रीय लोकदल ने जीती और अनुराधा चौधरी सांसद बनी। 2009 में बसपा ने सीट जीती और श्रीमती तबस्सुम हसन सांसद बनी। 2014 में पहली बार भाजपा ने सीट 2014 में भाजपा ने दूसरी बार ये सीट जीती। पहली बार चौधरी वीरेंद्र वर्मा जी जीते थे, दूसरी बार बाबू हुकुम सिंह जीते। फिर उसके बाद बाबू हुकुम सिंह जी का देहांत हो गया था। उसके बाद फिर 2018 में उसके बाद फिर श्रीमती तबस्सुम हसन ने राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे इस सीट से जीत दर्ज की। तो ये सीट तो सही मायने में राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है एक तरह से, लेकिन मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मैंने आपको ये आंकड़ेबाजी बताया सपा का और राष्ट्रीय लोकदल का। समाजवादी पार्टी क्या करती है? समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिए जयंत चौधरी को 10 और 7 पे सिंबल अपने आदमी को दिलवा दिया। भाई जब आप मेरा और आपका अलायंस हो गया और आपने मुझे 3 सीट दे दी, मैं अपनी सीट पे किसी को प्रत्याशी बनाऊं? ये क्या मतलब? आपने मीरापुर दे दी, चंदन चौहान बना दिया। आपने गुलाम मोहम्मद विधायक है उनको टिकट दिलवा दिया। आपने कई वहां से पुरकाजी से अनिल को टिकट दिलवा दिया। बस जब सीट लोकदल को दी थी तो प्रत्याशी तो लोकदल के होने चाहिए ना। अखिलेश यादव तो धोखा करते हैं। अखिलेश यादव ने सीट दे दी, प्रत्याशी अपने दे दिए। और अब भी अखिलेश यादव इसी चक्कर में है कि वो ये कह रहे कि सीट तो मेरे पे रहेगी, सिंबल लोकदल का दे देंगे। लोकदल में क्या कोई नेता नहीं है? लोकदल इतनी बड़ी पार्टी रही है कि चौधरी चरण सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और चौधरी चरण सिंह की बदौलत ही समाजवादी पार्टी का आज वजूद है। 1989 में जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने षड्यंत्र रचकर चौधरी अजीत सिंह को पछाड़ के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तो इनकी तो फितरत पहले से धोखा देने की है। तो आपको इसका मतलब है कि आपको लग रहा है कि समाजवादी तो इकरा चौधरी है, तो इकरा चौधरी नहीं, अभी इकरा चौधरी का नाम है ना टिकट। नाम में तो पता नहीं किसका है नाम। मतलब आपके आरएलडी पे ये सीट गई तो इकरा चौधरी का टिकट खत्म? मैं ये कब कह रहा हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा कि इकरा का टिकट खत्म है। तो आपको लगता मैंने ये कहा कि पहले तो आरएलडी चौधरी को दे सकती है। पहले तो एक अलायंस हुआ है इंडिया, ये इन्होंने बनाया। मैं अगर फुल फॉर्म में भी उसका नाम ले दूंगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में नाम ले रहा है। इंडिया बनाया। पहले तो सीट किस पे जा? अगर ये सीट राष्ट्रीय लोकदल पे जाती है तो टिकट किसका होगा? आरएलडी से अमीर आलम खान के लड़के नवाजिश आलम भी लाइन में है, राव वारिस भी लाइन में है और एक और मजबूत चेहरा लाइन में है। कौन है? और समाजवादी पार्टी से इकरा हसन लाइन में है, इंदर सैन लाइन में है और सुधीर पंवार लाइन में है। तो मतलब बड़ा खेला हो सकता है इस सीट पर? इस सीट पे तो हमेशा खेला हुआ है। अगर इमरान मसूद ने 10 तारीख को राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर ली और इमरान मसूद का टिकट हो गया तो भाजपा को अगर टक्कर दे सके तो इमरान मसूद दे सके। इनकी किसी के बस का नहीं है। किसी के भी, इकरा के भी बस का नहीं है। इकरा का तो टिकट ही फाइनल नहीं है अभी। इकरा को एक लोकसभा प्रभारी बना रखा, वो तो सब जगह सबको बना रखा। किरण पाल कश्यप को बना रखा।
इकरा चौधरी के साथ सुधीर पवार भी तो प्रभारी हैं। आप एक बात बताओ, आप हर जगह प्रभारी का नाम लेते हैं, इकरा हसन प्रभारी, सुधीर पवार जी भी तो यहाँ के प्रभारी हैं। आप कभी नाम लो आ जाओ जी, आप कभी नाम लो सुधीर पवार जी का। सुधीर पवार जी भी तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं, लोकसभा प्रभारी हैं, वो भी तो प्रभारी हैं। किरणपाल कश्यप जी सहारनपुर के प्रभारी हैं। तो ये थोड़ा ये कि प्रभारी बना दिया, टिकट दे दिया। अभी तो इनका ये फाइनल नहीं हुआ कि लोकदल पे सीट रहेगी, कांग्रेस पे सीट रहे, वो सॉरी समाजवादी पे सीट रहेगी, कांग्रेस पे सीट रहेगी, इंडिया गठबंधन हुआ अभी। आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हम मौजूद है गांव जहानपुरा में। हमारे साथ बैठे हैं कैराना के मशहूर पत्रकार मेहराब चौधरी जी। अच्छा मेहराब जी, आपसे हमारा पहला सवाल तो ये है कि आने वाला 2024 है का जो इलेक्शन है, उसमें आप किसकी सरकार को देखना पसंद करें, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, अगर आप मेरी अपनी निजी राय लें और लोगों की भी लगभग यही राय है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा कार्य कर रही है और लोगों का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और तीसरी बार सत्ता में आएंगे। अच्छा, सत्ता की बात आप कर रहे हैं। आपको मालूम है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि आपको लगता है कि जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का सफाया कर सकती है? नहीं, यात्रा भारत जोड़ो यात्रा अभी क्या आज ही, अब एक बात बताओ आप, कितने सालों से कांग्रेस ने राज किया और कितनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने? क्या आज भारत जोड़ो यात्रा की याद आई? भाई उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, उनके फादर प्रधानमंत्री रहे 2 बार, कई बार उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, लगातार वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद भी रहे, उनकी माँ भी रही, उनकी दादी भी रही, उनके पिता भी रहे। क्या आज उनको ये नौबत आ गई कि भारत जोड़ो यात्रा? लोग तो उसे भारत तोड़ो यात्रा भी कह रहे हैं, कुछ लोग, मैं नहीं कह रहा, कुछ लोग तो उसे भारत तोड़ो यात्रा भी कह रहे हैं। आपने लगता नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा उनकी जो सफल बताई जा रही है, आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा किस जगह सफल हुई भारत जोड़ो यात्रा? वो कह रहे हैं कि हर समुदाय का व्यक्ति हमारी यात्रा में, हर समुदाय का व्यक्ति हर पार्टी से होता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी समुदाय पे मैं बात नहीं करता। हर समुदाय का लोग हर पार्टी में होता है, हर समुदाय का लोग हर पार्टी में होता है। और कोई एक समुदाय किसी एक पार्टी में नहीं होता। कोई सभी हिंदू बीजेपी में नहीं है, सभी मुसलमान समाजवादी में नहीं है, सभी ब्राह्मण कांग्रेस में नहीं है। हर समुदाय से हर लोग, हर कोई ना कोई व्यक्ति जरूर किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा चौधरी साहब, एक बात बताइए, कैराना लोकसभा है जी, यहाँ से एमपी है प्रदीप चौधरी जी, बिल्कुल। दूसरी तरफ जो टिकट के उम्मीदवार हैं मनीष चौहान सामने आ रहे हैं। प्रदीप जी का जो विरोध चल रहा है, आपको लगता है कि बीजेपी से कैंडिडेट मनीष चौहान भी आ सकते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी है। इसमें अभी किसी को भी प्रत्याशी कहना अच्छा नहीं है। और आपको भी पता है भारतीय जनता पार्टी टाइम के टाइम प्रत्याशी घोषित करती है। मनीष चौहान अच्छे आदमी है, भले आदमी है और अच्छा विकास भी कराते हैं। पूर्व में जिला पंचायत के चेयरमैन भी रहे हैं। उनके फादर दूसरी बार जिला पंचायत विधान परिषद के सदस्य हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और 6-7 बार विधायक भी रहे हैं। और उनके ताऊ चौधरी अजब सिंह जी भी विधायक रहे हैं। उनकी फैमिली एक बहुत पुरानी राजनीतिक फैमिली है। उनके चाचा चौधरी यशवीर सिंह राष्ट्रीय खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन भी रहे हैं। उनके ताऊ जस्टिस BS चौहान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, उनका परिवार एक वो राजनीतिक फैमिली से है। उनकी वाइफ वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और एक तरह से मनीष चौहान ही फिलहाल जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। आपको लगता है कि मनीष प्रतिनिधि है, मतलब अध्यक्ष तो है नहीं, प्रतिनिधि है। मतलब आपको लगता है कि मनीष चौहान ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है या प्रदीप चौधरी, इन दोनों में? मेरे नजरिए से तो बुआ मृगांका सिंह ज्यादा मजबूत है और उनके बाद फिर मनीष चौहान। वैसे बुआ मृगांका सिंह जी अच्छा चुनाव लड़ेंगी, वो बहुत मेहनत कर रही और उनका हक भी बने। बेचारी 2-3 चुनाव हार भी गई और अब की बार लोगों का रुझान बुआ मृगांका सिंह जी की ओर बहुत अच्छा है। आपको लगता है, अगर आप बात करें गठबंधन के प्रत्याशी की, तो नवाजिश आलम और इधर राव वारिस और इधर से इकरा चौधरी, तो इकरा चौधरी का जो नाम सामने आ रहा है कि टिकट इनको हो सकता है, तो अब क्या लग रहा है कि टिकट किसकी तरफ जा रहा है?
पहले तो यही फाइनल हो कि ये सीट समाजवादी पे रहे, राष्ट्रीय लोकदल पे रहे। किस पे आप किसके की तरफ लगता है? नहीं, ये तो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, मैं तो तय करने वाला नहीं हूँ। ये तो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि ये टिकट, ये सीट समाजवादी पार्टी पे रहेगी, राष्ट्रीय लोकदल पे रहेगी। वैसे तो इस सीट पर हमेशा आज तक राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा ज्यादा रहा। ये तो देश की बहुत मान सीटों में से है। आप ही बताओ, इस सीट पर तो जब और एक बात और इस सीट की रही, जब जो दो दिग्गज मुस्लिम नेता यहाँ से चुनाव लड़े, तब यहाँ मुस्लिम चुनाव जीता। अच्छा, एक चीज है इसमें, थोड़ा सा हम पीछे आते हैं। मनीष चौहान जी, अगर इनमें से कोई आरएलडी से कोई नेता आता है, मान के चलिए जितने नाम आपने लिए, नहीं, इनके अलावा भी एक और नाम की चर्चा चल रही, लेकिन मैं भी कहूंगा नहीं, उसने पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन संभावना है कि 10 तारीख को संभवतः इमरान मसूद साहब, मुझे संभावना है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, जो मुझे सुनने में आया कि इमरान मसूद आरएलडी ज्वाइन करेगा। इमरान मसूद आरएलडी साहब फिर कहाँ जाएंगे सब? फिर तो सपा भी गई और ये सब गए। इमरान मसूद को जनता तो जिताती है, इमरान मसूद के पीछे सारे नेता लगे। इमरान मसूद जनता से नहीं हारते, इमरान मसूद को तो नेता मिलकर हमें, क्योंकि इनको ये लगे कि इमरान मसूद अगर जीत गया तो तुम कहां जाओगे, और इमरान मसूद हमेशा इनकी मदद करता है। कौन सा चुनाव ऐसा हुआ तबस्सुम हसन आरएलडी से लड़ी, इमरान मसूद ने खुल के मदद की, खुल के मदद की। कोई भी चुनाव अगर हुआ तो इमरान मसूद ने इनका हर जगह मदद की, और इन्होंने तब इमरान मसूद का चुनाव आया, इन्होंने जाके इमरान मसूद की मुखालफत की। किन्होंने? आप समझ रहे होंगे। अच्छा, एक चीज है, मान के चलिए इमरान मसूद भी आ जाते हैं गठबंधन से, तो प्रदीप चौधरी और मनीष में मुकाबला कौन करेगा? मरगंगा सिंह को क्यों बोल रहे हैं आप? मरकंगा सिंह तो विधानसभा लड़ चुकी है ना। नहीं, क्या पता, लोकसभा का टिकट की दावेदार है। मरकंगा सिंह आज के टाइम में सबसे मजबूत प्रत्याशी मरकंगा सिंह जी हैं। आप जो सबसे मजबूत हैं आप उसे बोल रहे हैं। चलिए मरकंगा सिंह ले लेते हैं, प्रदीप चौधरी ले लेते हैं, दो, मनीष चौहान 3, इनमें से कौन सा मुकाबला कर सकता है? 50% में मरकंगा सिंह और लगभग 30-35% मनीष चौहान और 10-15% प्रदीप चौधरी। मेरे अपने निजी विचार हैं। अच्छा, एक चीज हो रही है, यहाँ से आप बड़े अच्छी नॉलेज रखते हैं, यहाँ जो जनता है, जनता के ऊपर इलेक्शन है या पार्टी, जो जनता के टिकट उम्मीदवार होता है उस पर जो है प्रतिनिधि जीतता है, या फिर पार्टी को देखकर? यहाँ देखिए, चुनाव तो जनता जिताती है, लेकिन जनता चेहरा देखती है। चेहरा देखती है, पार्टी देखती है। यहाँ पे पार्टी जो संगठन से, किसी भी पार्टी के संगठन से जुड़े हुए होते हैं, उनकी तो मजबूरी होती है, वो संगठन देखते हैं, लेकिन संगठन के बावजूद चेहरा भी देखती है पार्टी। फिर पार्टी चेहरा देख के वोट देती है। और आज के टाइम में यहाँ फिलहाल 2 ही चेहरे मजबूत हैं। सबसे पहला चेहरा श्रीमती मृगांका सिंह जी का है, उसके बाद मनीष चौहान जी। कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में सिलेंडर महंगा हुआ, तेल महंगा हुआ, दाल महंगी हुई। मैं कब कह रहा मंदा हुआ? मैंने तो नहीं कहा आपसे मंदा हुआ। तो फिर मैंने कहा क्या? कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा जो है फिर सरकार में। इससे पहले भी महंगा किया था, फिर आई। मैं अकेला वो करूं फिर आई? जैसा सिलेंडर में है क्या जो सरकार में आ जाती है? क्या नहीं किया? आप एक बात बताओ, 2014 से बीजेपी है, आप का गांव गोगवान है, आप क्या 6 बजे के बाद गांव में चले जाते थे? आप रात को 12 बजे गांव में चले जाओ, अपने चले जाओ, नहीं चले जाओ। सुरक्षा के मामले में भाजपा सरकार क्या सुरक्षा नहीं दी भाजपा ने? अब भी कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हमारे जो केबिल काट रहे हैं। कहाँ कटे? किसानों के कॉल आते हैं हमारे पास। तो किसान के केबिल किसानी तो काट रहा है, भाजपा काट रही है आगे। किसान का केबिल किसानी काट सके, भाजपा नहीं काट सकती। चोरी हो रही ना। चोरी कोई चोरी होगी क्या? अगर एक केबिल किसी ने तार लिया, मेरा केबिल छोटा हो रहा, मुझे इसका तार के अपना जोड़ लिया, इतना ही तो होगा। केबिल के चोरी कितने की? 100 रुपए का केबिल कौन फिरेगा? वो नहीं भी दिखे तो केबिल तारेगा, करंट भी होगा, मरेगा भी। बताओ आप। तो ये जो गरीबों का मामला आज के टाइम में, आज भी बाबू हुकुम सिंह जी का इतना बड़ा नाम है कि मृगांका सिंह सबसे मजबूत और सबसे प्रबल दावेदार है भारतीय जनता पार्टी के। और वो राष्ट्रीय परिषद की सदस्य भी है। और हम ये नहीं कहते कि मनीष चौहान अच्छे नहीं है, मनीष चौहान भी अच्छे हैं, उनके फादर भी अच्छे हैं, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन मेरा तो कहने का ये है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक इतना सा कार्य करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी,
जिसे भी टिकट, वो मृगांका सिंह जी को दे, मनीष चौहान जी को दे, प्रदीप चौधरी को दे, या किसी और को उठा के ले आवे पैराशूट को, तो मेरा वोट तो बीजेपी को जाएगा। चलिए मान गए किराना लोकसभा पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर लें थोड़ा सरकार चेंजिंग की जी। अभी देखें ममता बनर्जी है, हाँ, मजबूत का लीडर है, मैं मना नहीं कर रहा, मजबूत नहीं है। लालू प्रसाद यादव वो भी बिल्कुल मजबूत है। और इसी तरीके से अलग अलग नेता जो है एक जगह हो रहे हैं, केजरीवाल हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार एक अभी चंद दिन पहले केजरीवाल और कांग्रेस में क्या था? अभी चंद दिन पहले तो हो गए ना सरकार को, भाजपा को किस लिए हुए? एक भाजपा का सुपड़ा साहब, आप एक अच्छे और बहुत सुलझे हुए जर्नलिस्ट हैं, मेरे आपसे एक सवाल है, केजरीवाल और कांग्रेस एक क्यों हुए, बताओ आप। चलिए वो तो भाजपा को, जो दिल्ली में बिल आया था उसके लिए वो एक हुए, वो तो केजरीवाल की समस्या है, हाँ, तो इसीलिए वो तो, लेकिन उनका जो इशारा है एक ओपनली वो ये है कि 2024 के एजेंडे को लेकर हम इकट्ठा हुए। अगर इसके हिसाब से आप क्या जवाब दोगे? वो एजेंडा है इसी तरह का, इनका भी एनडीए गठबंधन है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें अकेली पार्टी की हैं, और 303 इनकी सारों की मिलकर नहीं। फिर भी भाजपा आवेगी। यहाँ मजबूत प्रत्याशी जो है आज के टाइम में, मजबूत जो टिकट के दावेदार हैं, तो बुआ मृगांका सिंह जी हैं, मनीष चौहान भी अच्छे हैं। और मेरा तो कहने का आपसे साफ तात्पर्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जिसे भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी हम उसको वोट देंगे। ये थे हमारे साथ गाँव, यहाँ ये एक मुस्लिम बाहुल्य गाँव है जानपुर, हाँ, इसमें से भारतीय जनता पार्टी जीत के जा, इस गांव में से, और अब के भी लिख लो, अब के फिर जीत के जागी। ऐसा ही है भैया? बिल्कुल 100% सही, ऐसा ही है, ऐसा ही है। यहाँ से भाजपा आगे को के बताएं, ऐसा ही है, भाजपा जीत के जाती है, ऐसा ही है भैया? यहाँ से ऐसा ही है क्या? जी हाँ। अच्छा, नाम क्या आपका? मोहम्मद कौसर है। आपका भैया? मोहम्मद साद। तो यहाँ से भाजपा जीत के जाती है? भाजपा जीत के जाती है। ऐसा ही है भैया? जी ऐसा ही है। आज हम मौजूद थे गांव जहानपुरा में, और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर आने वाले 2024 में जनता किसकी सरकार को चुनना पसंद करेगी। और यहीं पर किराना लोकसभा के बारे में हमने वो बातें जानने की कोशिश की जब